हेलो दोस्तों, इस सीरीज़ में मैं आपको बता रहा हूँ कुछ ऐसे हिंदी शब्द जिनको उर्दू में गलत तरह से गलत स्पेलिंग में लिखा जाता है। इस सीरीज़ की ये चौथी कड़ी है। जो नए व्यूअर्स हैं उनको बता दूं कि आप देख रहे हैं माय हिंदी माय उर्दू चैनल, जो कि हिंदी और उर्दू के शब्दों के शुद्ध उच्चारण को एक साथ समर्पित है और अपनी तरह का वाहिद यानी यूनिक यानी एकमात्र चैनल है। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक अभी से कर दीजिए, क्योंकि आपको मज़ा तो आएगा। अच्छा जी, आज का पहला शब्द जो हिंदी का है और उर्दू में गलत लिखा जाता है कृति। देखिए यहाँ लिखा है कृति सेनन ने माधुरी दीक्षित के साथ रक्स किया। इसमें क्या क्या गलती है देखिए। एक तो कृति गलत लिखा हुआ है, कृति कर दिया है इन्होंने, और माधुरी को माधुरी कर दिया है और दीक्षित को दीक्षित कर दिया है। सही तरीक़ा क्या है इन तीनों शब्दों को लिखने का उर्दू में, देख लीजिए सामने स्क्रीन पर मैंने बता दिया है। कृति लिखने के लिए काफ रे के साथ ज़ेर होगा, यानी रे के नीचे ज़ेर होगा और फिर ती लिख दिया जाएगा। बीच में छोटी ये या बड़ी ये, किसी ये की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद माधुरी लिखने के लिए मीम अलिफ माँ और दाल और दो चश्मी जो है वो ध बन गया, उस पर पेश लगा दीजिए और रे लिखकर छोटी ये लिख दीजिए, हो गया माधुरी। दीक्षित लिखने के लिए छोटी ये की ज़रूरत होगी दाल के बाद, लेकिन इन्होंने नहीं लिखा है, दीक्षित कर दिया है, दीक्षित होना चाहिए। तो ये तीन शब्द आपने इस तस्वीर में सीख लिए। इसके बाद अगला शब्द है दिव्या। देखिए इन्होंने क्या लिखा है, देविया या दिव्या अग्रवाल ने हिदायतकार अनुराग कश्यप से काम मांगा। दो गलतियां हैं, एक तो दिव्या, दूसरा अनुराग। देखो इन्होंने जो लिखा है दिव्या, उसमें गलती यह है कि दाल के बाद ये नहीं होना चाहिए, बल्कि दाल के नीचे ज़ेर लगा देते, काम हो जाता दिव्या। अच्छा, ये एक चीज़ और है कि दिव्या लिखा है इन्होंने फ़ारसी के अंदाज में, जबकि जो ये है बाद वाली ये, उसमें अलिफ और जोड़ देते गोल है के बजाय, तो सिंपली दिव्या हो जाता। मगर ये गलत परंपरा है यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, तो चल रही है। इसके अलावा अनुराग लिखने के लिए अलिफ नून और नून पर पेश लगा देते, वाव की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है, तो अनुराग हो जाता। लेकिन अब आपने चूंकि जान लिया है इन दोनों शब्दों को लिखने का सही तरीका, सही वर्तनी, सही स्पेलिंग, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला शब्द है अनुराग। फिर से बता चुका हूँ आपको, अभी देख लीजिए यहाँ भी अनुराग गलत तरीके से लिखा गया है। इसमें लिखा है अनुराग भदौरिया की और आगे और भी लिखा है। तो ये फिर से एक बार मैंने आपको अनुराग की गलत स्पेलिंग, गलत वर्तनी दिखा दी। फिर है मानुषी। देखिए यहाँ लिखा है मानुषी छिल्लर राजा मौली के साथ काम करना चाहती हैं। मानुषी क्यों लिखा है भाई, जबकि मानुषी लिख सकते थे, नून के साथ वाव न लगाकर पेश लगा देते, मानुषी हो जाता, ठीक है। तो इस बात को भी आप उर्दू वालों तक पहुंचाइए कि मानुषी इस तरह से लिखें जैसे मैंने सामने स्क्रीन पर लिखकर बताया हुआ है, उस तरह से ना लिखें जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं, छपा हुआ गलत शब्द देख रहे हैं। अच्छा, एक शब्द है उपेंद्र और इसके बाद एक है द्विवेदी, ठीक है। यहाँ देखिए क्या लिखा है, यहाँ लिखा है उपेंद्र द्विवेदी, गलत लिखा है। उपेंद्र नहीं होता है बल्कि उपेंद्र होता है। तो गलती क्या है, गलती यह है कि अलिफ के बाद इन्होंने वाव लिख दिया है, जबकि होना चाहिए था अलिफ पर पेश, वाव की कोई ज़रूरत नहीं थी, उपेंद्र बन जाता। और द्विवेदी होता है, द्विवेदी नहीं होता। तो द्विवेदी के लिए इन्होंने जो बीच में ये लिख दी है दाल के बाद, उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। हालांकि ये एक उर्दू के हिसाब से मुश्किल शब्द है द्विवेदी, लेकिन फिर भी इससे तो बेहतर तरीक़ा ये है कि दाल के बाद वाव लिखें, ठीक है, और वाव के साथ ज़ेर लगा दें, द्वि हो जाएगा, और फिर वेदी कर दें, द्विवेदी, ठीक है। इस तरह से लिखा जाना चाहिए। तो ये आपने एक और शब्द, बल्कि दो और शब्द देख लिए। देखिए एक हिंदुस्तान में हीरो हैं, उनका नाम है विद्युत जामवाल। विद्युत जामवाल, पेरिस की सैर, ऐसा कुछ लिखा है सामने, लेकिन विद्युत को इन्होंने विद्युत लिखा है, विद्युत लिखा है, वाव की यहाँ भी ज़रूरत नहीं थी, ये पर पेश लगाकर काम चल सकता था, विद्युत जामवाल हो जाता, ठीक है। जामवाल तो ठीक लिखा है, लेकिन विद्युत इन्होंने गलत लिखा है, तो सही तरीक़ा मैंने आपको बता दिया। ऋचा एक शब्द है, ऋचा नाम होता है लड़कियों का, उसको देखिए इन्होंने लिखा है रीचा।
लिखा है कि ऋचा घोष को दर्जाबंदी में फ़ायदा। ऋचा लिखा है, ऋचा होना चाहिए था, ये की ज़रूरत नहीं थी, रे के साथ ज़ेर लगता और चे अलिफ ज़बर चा हो जाता, ऋचा हो जाता, जैसा कि मैंने लिखा है सामने देखिए। तो ये भी एक गलत शब्द है प्रचलन में और सही तरीक़ा मैंने आपको बता ही दिया। अच्छा, एक शब्द है परिणीति। एक अदाकारा है हमारे भारत में, उनका नाम है परिणीति चोपड़ा, ठीक है, परिणीति है उनका नाम, परिणीति, लेकिन उनके नाम को भी यहाँ लिखा गया है परिणीति। ण की जगह नून चलता है, ये तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इन्होंने एक गैर ज़रूरी ये बीच में शामिल कर दी है। पे रे लिखा है और फिर नून से पहले ये लिख दिया है, ये हर्फ नहीं होना चाहिए था, रे के नीचे ज़ेर लगा देते, परिणीति हो जाता। तो इसका भी आप लोग ध्यान रखिए। दोस्तों, इस तरह के बहुत सारे शब्द हैं जो उर्दू की किताबों, अखबारों और दूसरी जगहों पर न जाने क्यों गलत लिखे जाते हैं। तो आपको चाहिए कि इस वीडियो को और बल्कि इस सीरीज़ को ही उर्दू वालों तक भेजें और उनसे कहें कि भैया जब सही तरीक़ा उर्दू में किसी हिंदी शब्द को लिखने का मौजूद है तो क्यों गलत लिखते हैं, क्यों उसकी तरफ से लापरवाह हैं। ठीक है, तो बस आज यहीं तक। अगली मुलाकात में लेकर आऊँगा आपके लिए कुछ और शब्द। अगर आपने अभी भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर लीजिए और चैनल को अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो भाई, ठीक है। आता हूँ बहुत जल्द। मैं मोइन शम्सी हूँ, शुक्रिया।